हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्या दुबे चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले सभी निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। देखिए मेरी पूजा विधि, मैं लड्डू गोपाल की कैसे सेवा की हूँ। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं गंगा जल से स्नान करके अपने मंदिर में आ गई हूँ। मंदिर में अब ठाकुर जी की मैं स्नान की तैयारी कर रही हूँ। तो बिना देखिए स्वास्तिक बनाए कभी भी ठाकुर जी को आप लोग स्नान कराइए तो स्वास्तिक बनाकर ही स्नान कराना चाहिए। और मैं देखिए यहाँ पे तैयारी कर ली हूँ। पहले मैं उनको उठा के बैठा दी हूँ, सूर्य भगवान को पहले जल दे दी हूँ और मैं मंदिर की पूजा कर ली हूँ। फिर मैं लड्डू गोपाल की पूजा सेवा आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे स्वास्तिक बना के फिर मैं फूलों का आसन दे दूँगी। तो फूल मैं ऐसे तोड़ के डाल देती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस समय जेठ का महीना और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो देखिए दोस्तों, तो फूलों का आसन देने, फूलों से में स्नान कराने से थोड़ा सा ठाकुर जी को शीतलता रहता है और बहुत अच्छा लगता है। तो ठंडे ठंडे जल से स्नान कराना बहुत ही आनंदमय लगता है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे मैं फूलों को दे दी हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं ठाकुर जी को, तो यहाँ पे देखिए मैं पूजा वाली भी प्लेट थाली तैयार कर ले रही हूँ जो आरती करूँगी। अगर आप लोग ऐसे नहीं करते हैं तो आरती जब भी आप लोग करें तो मत आसन रहना चाहिए, चंदन का आसन रहे, स्वास्तिक बना हुआ, अष्टदल कमल का स्वास्तिक बना रहे, फूलों का आसन रहे। लेकिन केवल खाली दीपक नहीं जलाया जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं जल में तिल और गंगा जल और तुलसी जी का मैं मंजरी मिला के स्नान करा रही हूँ। उसके बाद देखिए पंचामृत यहाँ मैं बना रही हूँ। कच्चे दूध का, दही, घी, शक्कर, शहद का मैं पंचामृत बना के फिर ठाकुर जी को देखिए स्नान करा रही हूँ। और निर्जला एकादशी है दोस्तों, तो आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना, मंत्र बोलते रहने का बहुत ही फलदायी माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे ठाकुर जी को स्नान करा ली हूँ। और फिर देखिए पूरे दिन मतलब क्या है, आज निर्जला व्रत है। सभी लोग तो व्रत होंगे क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, धूप कड़क की धूप क्यों हो गई है। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ आप लोग करिएगा, मंत्र भजन करिएगा। शाम को तुलसी पूजा आप लोग ज़रूर करिएगा। तुलसी जी में दीप दान का बेहद महत्व बताया गया, तो दीप दान आप लोग ज़रूर करिएगा। घी का दीपक भी आप लोग जला सकते हैं। अगर आपके पास घी नहीं है तो शुद्ध तिल के तेल का भी दीपक आप लोग तुलसी जी के पास बैठ के जलाइए। और वहाँ पे अगर आपके पास टाइम हो, सुबह नहीं तो शाम को आप लोग माला का नाम जाप जरूर करिएगा, क्योंकि इससे बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है और हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। इस बात का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। तो देखिए फिर अब आ गया है अगले दिन प्रदोष व्रत है। तो देखिए तो बहुत मुश्किल है प्रदोष व्रत रहना इस बार, क्योंकि निर्जला व्रत अभी आ जाए तो सभी लोग तो मतलब कोई कोई तो 24 घंटे का निर्जला व्रत किया है। कोई लोग मतलब सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। भगवान ने परीक्षा तो लेते ही हैं, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है। तो अपने स्वास्थ्य का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल की सेवा हो चुकी है, स्नान ध्यान हो चुका है। अब मैं पूजा कर, तो देखिए आप लोग एकादशी के दिन तुलसी जी की लकड़ी का दीपक जलाइए और उसकी आरती आप लोग ज़रूर करिएगा। इस बात का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं दीपक जला दी हूँ, फिर मैं आरती करूँगी तभी मैं और पूजा कर लेती हूँ। तब तक आप लोगों से रहे बाद भी मैं कर लेती हूँ और बहुत अच्छा लगा। एकादशी के दिन मतलब सच में दोस्तों सुबह से उठना, स्नान करना इतना अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद हालत ख़राब हो जाती है प्यास से। तो जितना आप लोग दूर से रहिए, मतलब फ़ोन से दूर रहिए, किसी से ज़्यादा बात नहीं, भजन कीर्तन करिए। फालतू की बातों में बिल्कुल भी आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। तो देखिए ठाकुर जी की पूजा सेवा हो चुकी। पूजा से ठाकुर जी को भोग, तो एकादशी कोई भी हो या निर्जला एकादशी हो, कुछ भी हो, ठाकुर जी को भोग लगाना है, अन्न का भोग नहीं लगाना है। क्योंकि हम लोग व्रत रहेगा निर्जला, ठाकुर जी का भोग हमारे नहीं रहेगा, हमारे ठाकुर जी का उपवास नहीं रहेगा। इस बात का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। उनको हम लोगों को उपवास नहीं कराना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दीपक मैं जला दी हूँ, तो दीपक बहुत तेज़ जल रहा था तो थोड़ा मैं दूर कर दी हूँ ताकि ठाकुर जी को इससे गर्मी न मिले।
थोड़ा मैं दूर देखिए कर दी हूँ। और आप लोग भी ऐसे करिएगा। और देखिए यहाँ कमेंट में आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मैं ठाकुर जी को देखिए यहाँ पे भोग में अभी सुबह में कुछ ड्राई फ्रूट का मैं भोग लगा दी, और फिर मैं दही ताज़ा दही मैं जमा के रखी थी, तो मैं दही का भोग लगाई। और फल में मैं आम लाई हूँ, आम का मैं सुबह भोग लगा दी। उसके बाद पूरे दिन जो भी व्रत वाली चीज़ें अगर आप लोग मतलब रहेगा, वो चीज़ का आप लोग भोग लगाते रहिए। दूध का, दही का, खीर का, मखाने की खीर का, जो भी आप लोग खाइएगा उसका भोग आप लोग लगाते रहिएगा ठाकुर जी को, क्योंकि उनको निर्जला व्रत नहीं रखना है। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि है तो हमारे ठाकुर जी ना। उसके बाद दोस्तों एक बात और आप लोगों से बताना चाह रही हूँ। बहुत ऐसी महिलाएं हैं, बहुत ऐसी बहनें हैं जो मानने को तैयार नहीं होती हैं। निर्जला एकादशी के दिन भोग नहीं लगाया जाता ठाकुर जी को। बहुत ऐसे लोग हैं जो ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। लेकिन प्लीज़ दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस बात का आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं, ठाकुर जी हैं, तो हम लोगों को कैसे क्या करना चाहिए। तो देखिए मेरी पूजा हो चुकी है। अब मैं इसके हाथों में फूल और तिल लेकर मैं कथा पढ़ूँगी और मतलब और सबको सुनाऊँगी। मेरे पास में जो लोग हैं सबको सुनाऊँगी, कथा मैं पढ़ूँगी। क्योंकि आज कथा ख़त्म होने के बाद इस व्रत का आप लोग संकल्प जरूर लीजिए कि हे प्रभु, मैं आज निर्जला एकादशी का व्रत हूँ। मेरे जुबान से किसी को कटु वचन न निकले, मैं किसी को कोई अशब्द न बोलूं, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं पूजा पाठ में ध्यान लगाऊंगी, भजन कीर्तन करूंगी। अगर मुझे प्यास लग रही है, मन नहीं लग रहा, तो शांत होकर आप लोग पड़े रहिए। ज़्यादा ठंडी जगह पे रहिएगा। पानी मतलब प्यास तो लगेगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हालत सबकी ख़राब हो चुकी है। मेरी तो बिल्कुल आप लोग की एकादशी व्रत कैसी रही कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मुझे प्यास लग गई थी। मैं शाम को पानी इस टाइम में पानी पी ली हूँ। और पानी आप लोग कैसे पारण कब करना है, तो पारण दोस्तों आप लोग को बता दें पारण कब है। तो दोस्तों पारण 26 जून को यानी दिन शुक्रवार को सुबह 5:25 से लेकर 8:13 तक है। इस बीच आप लोग पारण जरूर कर लीजिएगा। और ध्यान दें एकादशी पारण व्रत का पारण सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने पर ही किया जाता है। सबसे पहले तुलसी दल और भगवान को चरणामृत लेकर ही व्रत का पारण करें। जो हम लोग गंगा मतलब उनका स्नान किया चरणामृत रहता है, या आप तुलसी दल गंगा जल से आप लोग स्नान जरूर करें। इस बात का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरी पूजा कथा हो गई, फिर मैं आरती कर लेती हूँ। तो आप लोग को मैं बता दूँ पारण विधि कब है, बता दी हूँ। और फिर आप लोग और ध्यान से सुन लीजिए। पारण 26 जून को है। सुबह 5:25 से लेकर 8:13 तक आप लोग पारण अवश्य कर लीजिएगा। और पारण जब भी आप लोग करिएगा तो तुलसी जी और गंगा जल से ही आप लोग पारण करिएगा। एक बात को और आप लोग ध्यान, तुलसी जी कूच के खाना नहीं रहता, उनको निगलना रहता है, खाना नहीं। इस बात का आप लोग ध्यान दें, निगलना कूचना नहीं रहता है। और हमेशा पारण टाइम पे ही किया जाता है। अगर आप लोग इस टाइम पारण कर लेते तो ठीक है, लेकिन कोशिश के सात्विक भोजन करिएगा। पारण में लहसुन प्याज का त्याग करिएगा। सरसों के तेल का भी आप लोग सेवन नहीं करिएगा। इस बात का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरी पूजा आरती हो चुकी है। और उसके बाद से देखिए मैं प्रभु को प्रणाम करके दंडवत प्रणाम करके मैं पूजा मेरा सफल माना जाएगा। मैं प्रभु को प्रणाम करूँगी। प्रभु, अगर पूजा में रही गलतियों को मेरे क्षमा करिएगा। कोई भी गलती हुई है तो मुझे माफ़ करिएगा। प्रभु से आप लोग क्षमा याचना जरूर कर लीजिएगा। इस बात का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। और ठाकुर जी को इस बात देखिए यहाँ पे मेरी दही में मीठा मैंने डाल। और दान तो आप लोग अवश्य करिएगा। तो मैं दान की चीज़ें दिखाई नहीं, क्योंकि दान की चीज़ें दिखाई नहीं जाती है। जितना हो सके सब कुछ थोड़ा बहुत तो दिखाना चाहिए, जितना हो सके मतलब उसको इधर करके रखना चाहिए। तो दान की चीज़ें मैं सब कुछ दान कर दी हूँ। मिट्टी का घड़ा आप लोग ज़रूर दान करिएगा। उसमें ठंडा जल भर के गुड़ चीनी मतलब सारी चीज़ों का मैं दान कर दी हूँ। उसके बाद ही मैं पानी ग्रहण की हूँ।
दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सभी लोगों को मिलता रहे। और आपके लाइक और कमेंट से ढेर सारी सहानुभूति और प्रेरणा मिलती है। तो इस बात का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। प्लीज़ दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए। कमेंट में आप लोग राधे राधे लिखिएगा। वीडियो को वॉच करके देखिएगा, तभी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को समझ में आएगी।